हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि इंदिरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। और आज पढ़ने वाले हैं हम ऐसी बातें जो कई बार आप कमेंट के तौर पर किसी से घुमा फिरा के कह जाते हो। कोई आपसे कई बार घुमा फिरा के बातें कह जाता है कि बात की बात भी हो गई और सामने वाले को ताना भी मार दिया। हंस हंस कर, जिसे ताना मारना भी कहते हैं, हंस हंस कर अपनी फूल बरसाएंगे लेकिन कांटों से भरे। तो क्या हुआ, ये व्यंग हो जाता है। संस्कृत में भी व्यंग करते हैं। संस्कृत में भी किसी और संकेत से बात की जाती है जिसको कहा जाता है अन्योक्त। और एक और खुशी की बात कि आप 10वीं कक्षा 10वीं शमोसी का जो पाठ है वो अंतिम पाठ पढ़ रहे हैं आज। द्वादशा पाठ, 12वां पाठ। मतलब आप अपने परीक्षा के लिए जो मटेरियल उपलब्ध कराना चाहते थे या मतलब करवाना चाहते थे और हम लोग आपको कराना चाहते थे, वो उपलब्ध हो चुका है। तो अब आप अपने परीक्षा के लिए तैयारी में जुट जाइए कि आपके पास संस्कृत का प्रथमा पाठा से लेकर द्वादशा पाठा तक संपूर्ण, यहाँ पर जो पूरे तरीके से कंप्लीट कोर्स जिसे कहेंगे वो आपको उपलब्ध हो चुका है। और ये लास्ट है, मतलब हो चुकेगा आज तक। तो ये खुशी की बात हो गई कि अब आप तैयार हैं, या यूं कहें तो अब हम तैयार हैं कि आपकी तैयारी के लिए हम सहयोग पूरी तरीके से दे रहे हैं। इसके साथ ही जैसे ये पाठ हमारा हो जाएगा तो हम बहुत जल्दी ही तैयार करेंगे अपना रिवीजन भी। तो बने रहिए हमारे साथ लगातार। ये नहीं कि कोर्स हो चुका है तो अब क्या करेंगे, अब हम पढ़ाई करेंगे, क्योंकि अभी तक तो हम पढ़ ही रहे थे, अब करनी है हमें तैयारी। तो ज़्यादा बातों में समय ना गवाते हुए यहाँ हम चलते हैं कि यह पाठ जो आज पढ़ने वाले द्वादशा पाठा वो है अन्योक्त्यः। अन्योक्त्यः का यदि हम संधि विच्छेद करें तो अन्य और उक्तयः होगा। मतलब अन्य दूसरे प्रकार से जो उक्ति कही जाती है, जो बात बोली जाती है। अब दूसरे प्रकार से वही होता है, संकेत के तौर पर बोलो कि हाँ पास हो जाते यदि तुमने परिश्रम किया होता। पढ़ाई तो तुम बहुत करते हो, बस रिजल्ट ही नहीं आता। ये क्या है? ये कमेंट है भाई आप पर। ये तो आप पर संकेत किया गया, मतलब पढ़ाई नहीं करते हो इसलिए रिजल्ट नहीं आया है। ठीक, कमरे में तो दिन भर बैठे रहते हो और जब पूछा गया तो बहुत कुछ बन रहा था आज तो आपसे। मतलब क्या? कुछ नहीं बन रहा था आपसे। तो आप समझ जाते हैं कि कहाँ पेरेंट्स के द्वारा, कहाँ टीचर्स के द्वारा, कहाँ बड़े दीदी भैया के द्वारा इस तरीके की बातें हम पर कमेंट के तौर पर डाली जाती हैं और हम कई बार तो चिढ़ भी जाते हैं। पर चिढ़ना नहीं है, उनकी ये बातें इसलिए होती हैं कि आप पढ़ लो। वो चाहते हैं कि कोई और आपसे ये ना बोले, इसलिए हम ही बोल दें बस, और आप वहीं पर सुधर जाओ। तो मालूम है कि जब हम आपकी उम्र में होंगे तो हमें भी गुस्सा आती होगी, वो बिल्कुल आती होगी, तो आपको भी आएगी, पर गुस्सा नहीं करना। ये सब आपके लिए इसलिए कह रहे हैं कि आप जब रिजल्ट 10th का आएगा, क्योंकि आपने तो ये तो देख ही लिया है कि हमारा टाइम टेबल तो आ ही चुका है, तो जब रिजल्ट आएगा तब वो धमाकेदार होगा। मतलब फिर एक बात कहूँगी कि मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए कि सफलता शोर मचा दे, और उसी सफलता का इंतजार है हम सभी को, आपकी सफलता का। तो मेहनत करते जाइए और सबकी कमेंट और सबके ताने सुनते जाइए, कोई बात नहीं। हम तो उस दिन शोर मचाएंगे जिस दिन हमारा रिजल्ट अव्वल दर्जे पर होगा। ठीक, तो अन्योक्ता इसी शायद ये पाठ्यक्रम में पाठ इसीलिए अंत में रखा गया हो कि इतने तरीके के कमेंट आपको सुनने मिलेंगे, इस तरीके से आपको पिन किया जाएगा। तो यहाँ कुछ बातें अलग अलग प्रकार से बताई जा रही हैं उदाहरण के तौर पर। तो ये द्वादशा पाठ है। अब हम चलते हैं इस पाठ का सारांश समझने के लिए, कहाँ से, कैसा और क्यों लिया गया है। तो प्रस्तुत पाठा अन्योक्ति विषय वर्तते। प्रस्तुत पाठ अन्योक्ति के विषय में है, मतलब किसी दूसरी बातों के विषय में है। अन्योक्ति नाम अप्रत्यक्ष रूपेण, अन्योक्ति जो नाम है ये अप्रत्यक्ष रूप से व्याजेन वाक्यास्यपि, मतलब व्यंग या अथवा किसी भी दोष की, गलती की निंदा के कथन में, या निंदा के कथन अथवा गुणों की प्रशंसा के लिए होता है। कई बार गुणों की प्रशंसा भी मित्र या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो प्रशंसा तो आपकी करना चाहते हैं पर उन्हें बड़ी तकलीफ होती है आपकी प्रशंसा करते हुए, तो वो ऐसे घुमा फिरा के करेंगे, वो भी अन्युक्ति है। ठीक है, तो या तो किसी व्यंग के रूप में या किसी दोष की निंदा अथवा गुण की प्रशंसा के लिए भी अन्युक्ति का प्रयोग किया जाता है। संकेत माध्यमेन, संकेत के माध्यम से व्यजमाना प्रशंसया झटति चिरंच बुद्धौ अवतिष्ठन्ते। मतलब संकेत के माध्यम से यदि व्यंग किया जाए या प्रशंसा की जाए तो छटति, ये या तो झटति, झटति मतलब या तो तुरंत और लंबे समय तक बुद्धि पर
तिष्ट मतलब जम जाती है। इसलिए हमसे किसी ने यदि ऐसे कमेंट में बोल दिया कि अरे इनका तो ये चीज़ ऐसी है और ये इनसे तो बनता नहीं है, और कहीं संकेत के माध्यम से उस तरीके से बोला, तो वो बात हमारे दिमाग में बैठ गई, मतलब अब उसे ही सुधारना है जिसको लोगों ने गलत बोला था। तो ये क्या हो गया, यही हमारी बुद्धि पर एक लंबे समय तक रुक जाएगी। अत्रापि सप्तानाम, अत्र मतलब यहाँ और अपि मतलब भी, यहाँ भी सप्तानाम 7 अन्युक्ति नाम, 7 अन्युक्तियों का संग्रह वर्तते, संग्रह है। यहाँ पर आपको 7 प्रकार के श्लोक दिए हैं जो अलग अलग प्रकार की अन्युक्ति हैं, थोड़े से कठिन भी है, ध्यान रखना। ये मैं पहले ही बता देती हूँ कि आप समझने की कोशिश करना। या भी जिनमें राजहंस, जिनमें से है राजहंस पर यहाँ पर बात की गई है अन्युक्ति में, कोकिल कोयल पर, मेघ बादल पर, मालाकार माला बनाने वाले पर, तड़ाग तालाब सरोवर, तालाब तड़ाग सरोवर वही तालाब की बात है, चातक यहाँ पर चातक पक्षी की बात की गई है, आदि माध्यमेन सत्कर्म प्रति गमनाय प्रेरणा प्राप्त है। इनके माध्यम से अच्छे काम के प्रति, अच्छे काम की ओर जाने की प्रेरणा की गई, मतलब दी गई है। तो हमेशा हम पर किया गया कमेंट ऐसा नहीं कि हमें दिल पर ले लेना चाहिए, उसको पॉजिटिव लो, सकारात्मक रूप से लो। अच्छा है, ऐसा बोला है, ठीक है, तो अब हम उनको चुप कराने का कोशिश करते हैं, और हमारे अंदर ये कमी है, मुझे तो पता ही नहीं था, अच्छा हुआ कि उन्होंने बता दी। तो किसी के द्वारा बताई गई कमियां हमें तकलीफ तो देती हैं, लेकिन यदि हम उसे सकारात्मक लें, मन को शांत करके, तो वही कमेंट या वही हमारे ऊपर किए गए व्यंग हमें आगे बढ़ने में प्रोत्साहित करते हैं और हम वो कमियां सुधार लेते हैं। अच्छा है, कुछ लोग निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे अच्छाए। एक बहुत अच्छा ये दोहा है कि निंदक नियरे राखिए, निंदा करने वाले जो होते हैं ना, बुराई करने वाले, उनको हमेशा अपने नियरे मतलब पास में रखना चाहिए। निंदक नियरे राखिए, बल्कि आंगन कुटी छपाए, मतलब अपने आंगन में, मतलब इतने आसपास रखो जैसे घर के आंगन में कोई वस्तु हो, आंगन में उनकी कुटिया बनी हो। तो हमारी जो बुराई करता है उनको अपने आसपास रहने दो, खास बनाओ उनको। बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे अच्छा है, वो बिना पानी और साबुन के ही हमें इतना धुल देते हैं कि हम निखर कर तो क्या हो जाते हैं, पारस की तरह हो जाते हैं। तो निंदा करने वालों को, मतलब जिनने बुराई की है ना, अच्छा है कि वो बुराई हमारे सामने ही कर दी या हमें सुनने में आ गई, कम से कम हम वो गलती सुधार तो लेंगे। ऐसे तो बहुत कम लोगों को ऐसे लोग मिलते हैं कि उन्हें अपनी गलती सुधारने के लिए वो मौका देते हैं। तो उनने क्या किया, हमें गलती सुधारने का मौका दिया। तो इस प्रकार निंदा करने वालों को अपने आसपास रखो, तकलीफ तो होगी, पर बस यदि हम पॉजिटिव लेते हैं तो सुधरने का बहुत अच्छा मौका देते हैं वो लोग हमें। तो यहाँ पर यह हमने समझा कि पाठ में किस प्रकार का अन्युक्ति का या किन किन संदर्भों में लिया गया है इसका प्रयोग। आगे देखते हैं। अब यहाँ से श्लोक शुरू होता है। एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत न स वक् सहस्त्रेण परितः, इसको तोड़ेंगे हम, परितः तीरव वासिना। तो क्या लेंगे, यहाँ पर शब्द को तोड़ते हैं। तो एकेन मतलब एक, राजहंसेन मतलब राजहंस के द्वारा, या शोभा सरसो भवेत, या मतलब जो शोभा सरसो भवेत, मतलब यहाँ पर तालाब की बात की गई है कि जो शोभा एक राजहंस से तालाब की होती है, न सा वह नहीं, बक सहस्त्रण हजारों बगुलों से, परितः हजारों बगलों के द्वारा, जो कहाँ है, परितः मतलब चारों ओर हैं, और चारों ओर कहाँ पर हैं, जो कि हाँ चारों ओर हैं, किसके, तीरवासीना, जो तालाब के चारों ओर किनारे पर निवास करने वाले बगुलों से कहीं वो सुंदरता नहीं होती है जो एक राजहंस की से सुंदरता हो जाती है उस तालाब की। जैसे एक कोई राजहंस बैठा है, एक कोई हंस बैठा, हंस तालाब के अंदर है, और बाकी बगुले, हंस नहीं बगुले बैठे हुए हैं कहाँ पर, चारों तरफ। तो उनकी सुंदरता, उन बगुलों से सुंदरता नहीं बढ़ेगी, बल्कि यदि वो बगुले ना भी हों तो एक हंस से सुंदरता बढ़ जाती है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य शायद वही होगा कि एक अकेला सुपुत्र, एक अकेला गुणवान व्यक्ति पूरी की पूरी सभा का भी क्या कर देता है, या ना होने पर, किसी और के ना होने पर वो अकेला भी पूरे कुल का शोभा बढ़ा देता है, पूरे परिवार की शोभा बढ़ा देता है। तो एक अकेला राजहंस उस तालाब को सुंदर बना देता है, जबकि किनारे पर बैठे बगुले, हजारों बगुले उसको सुंदर नहीं बना पाते हैं। तो ये किसकी बात होती है, ये गुणों की बात होती है। आगे है,
अब इसका यहाँ पर अन्वय देख लीजिए, एकेन राजहंसेन सरसहा या शोभा भवेद परितः। एक राजहंस से सरसहा तालाब की या जो शोभा होती है, परितः चारों ओर किनारे पर वासिना रहने वाले बग सहस्त्रेण हजारों बगलों से सशोभा न भवती, उसकी शोभा नहीं हो पाती, सुंदरता नहीं बढ़ती है। तो एक राजहंस सरोवर की जो शोभा बढ़ाता है या एक राजहंस सरोवर की जो शोभा होती है, चारों ओर तटवासी, चारों ओर किनारे पर बैठे बगलों से वो शोभा प्राप्त नहीं हो पाती है। आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको समझ में आया कि यहाँ पर वाकई एक युक्ति है कि किसी के लिए ये कमेंट के तौर पर बोला गया है कि एक ही अकेला हंस पूरे तालाब की शोभा बढ़ा सकता है, तो एक गुणवान व्यक्ति ही पूरे परिवार की या पूरे सभा की शोभा बढ़ा सकता है। इसीलिए राज दरबार में केवल एक ही विद्वान व्यक्ति बैठा होता है, बाकी यदि नहीं भी होना तो उस राज दरबार की शोभा बढ़ी हुई होती है अगर वहाँ पर श्रेष्ठ व्यक्ति बैठा हो तो। और किसी को शोभा, अच्छा राजा, एक शासन करने वाला यदि वो कई राज्यों पर शासन करता है तो वो अन्य राजाओं से अलग, अगर वो श्रेष्ठ है, गुणों में श्रेष्ठ है, तो वो अलग ही शोभा बढ़ाता है, शिरोमणि जिसे कहते हैं। अगला है भुक्ता मृणाल पटली भवता निपीता न्याम्बुनि यत्र नलिनानी निषेवितानी। यहाँ पर देखिए मृणाल किसके लिए कहा गया है? मृणाल होती है जो कमल का फूल होता है, कमल के फूल की जो नीचे की नलीनुमा जो एक डंडी लगी होती है उसमें, वो मृणाल। तो भुक्ता मृणाल पटली भवता निपीता न्य अंबुनी यत्र, अंबुनी यहाँ पर पानी के लिए, यत्र नलिनानी निषेवितानी रे राजहंस, यहाँ पर है हे राजहंस। अन्वय जब आएगा तो आप देखेंगे, अभी मैं यदि बोलूंगी तो आपको ना समझ में आए, ये पढ़ने का तो अन्वय पर चलते हैं, फिर आपको वहां अर्थ समझ में आ जाएगा। वद तस् सरोवरस, बोलो हे राजहंस, बोलो उस सरोवर की कृत्येन कैन भवितासी कृतोपकारा, किस प्रकार से तुम उसका प्रत्युपकार करते हो। तो यहाँ पर बात ऊपर क्या बोली गई है कि तुम उसमें रहते हुए जो मृणाल पटली, जो तुम कमल की मृणाल को खाते रहते हो और उसका अन्य अंबुनी और उसका पानी पीते रहते हो हंस, तो ये बताओ कि हे राजहंस, अब ये बताओ कि सरोवर के लिए तुम्हारा क्या उपकार हुआ, तुम उसे उपकार के बदले क्या दे रहे हो, जबकि वो तुम तो उसका पानी भी पी रहे हो, तुम उसके कमल के उस मृणाल मतलब उस नली को भी खा रहे हो, फिर उसके बदले में तुम क्या दे रहे हो। मतलब जब भी हम किसी का कुछ लेते हैं तो प्रत्युपकार में हमें कुछ देना भी चाहिए, हमें उसके बदले में भी कुछ देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं राजहंस सुंदरता तो दे ही रहा है। तो ये भी बात कही गई कि सब कुछ यदि आप लेते जाओगे तो आप बदले में उन्हें क्या दे रहे हो, तो कुछ तो देना बनता ही है। अब यहाँ पर देखिए अन्वय से, यत्र भवता मृणाल पटली भुक्ता, कि आगे से है ये राजहंस है, तो अंबुनि निपुतानी नलिनाली निसेवितानी। तो वो क्या कह रहे हैं, हे राजहंस, जहां आप कमल की नाल का भुक्ता भोग करते हैं, खाते हैं, अंबुनि निपितानी और आपके द्वारा जल भी पिया गया है, नलिनानी निषेवितानी और कमलों का, नलिन कमलों का सेवन भी आपके द्वारा किया गया है। तो हे राजहंस, अब तस् सरोवरस, बोलो उस सरोवर के किस कार्य के लिए आपका जो प्रत्युपकार करने वाले आप हो गए हो, मतलब ऐसा कौन सा वो कार्य हुआ जो जिससे कहा जा सकता है कि आपने बदले में उसे कुछ दिया है, बल्कि आप तो उससे ले ही रहे हो। तो यहाँ पर मतलब बदले में कुछ देना तो चाहिए। अगला श्लोक है, तो यही, अब यहाँ पर मैं तोड़ूंगी, तो यही अल्प अपि करुणया भीम भानव निधा गई। तो यही, ठीक, अल्प ही कम, भी करुणा या करुणा से, भीम भानव, भीम भानव यह सूर्य के लिए बात की गई है, निधा गई मतलब गर्म, मालाकार, व्यवरची भवता व तरोतस् पुष्टि। तो यहाँ तरो मतलब वृक्ष के लिए कि किस प्रकार से वृक्ष की पुष्टि हो, उस वृक्ष की पुष्टि की। साक्यम शक्या जन्यतुम ही प्रविश्यण वाराम धारासरानपि विकिरता विश्वतो वारी देन। मतलब यहाँ पर एक मिलता जुलता जो पूरा वाक्य होगा कि आप किस तरीके से बादलों के लिए है कि आप बादल जो पानी से भर जाते हो और पानी से भरकर उस पृथ्वी पर को भी क्या कर देते हो, बरस कर उस जल से सराबोर कर देते हो, धारासर कर देते हो, उसको पानी बरसा कर उसको क्या करते हो, पूरे पानी से उसे ढक देते हो। आगे अन्वय से देखिए आपको समझ में आएगा। हे मालाकार भीम भानव निधा गौ, मतलब तेज, जो सूर्य का जो तेज है
या सूर्य की जो गर्मी से, सूर्य के अत्यधिक तपन से, निधाग मतलब गर्म, अल्पई थोड़े, तो यही मतलब जल से, अपि भी, भवतः आप, करुणा या आपकी करुणा के द्वारा, अस्य तरो या पुष्टि व रचि, उस अस्य मतलब इस तरो मतलब वृक्ष की, जो पुष्टि मतलब पोषण होता है, वो कह रहे हैं कि हे मालाकार, हे माली, गर्मी के तेज, गर्मी मतलब गर्मी जब होती है तो उसके तपन में जो थोड़े जल के द्वारा तुम इस वृक्ष का पोषण करते हो, गर्मी तेज हो रही है, जल की मात्रा भी कम होती, लेकिन मालिक कम कम जल में भी उस वृक्ष का क्या करता है, पोषण करता है। विश्वतः वाराम धरासानन मतलब जो संसार में वाराम मतलब इस पूरे उसमें धराशान, तो क्या है, वर्षा कालिक बादल से, मतलब जो वर्षा के बादल होते हैं उनसे सब ओर, विश्वता मतलब चारों ओर, धराशान इस जलधारा से क्या कर देते हो आप, इस जलधारा के प्रभाव को प्रवर्षेण, वृष मतलब बरसाना, बरसाते हो, बारिदेन ये जनिय तुम साक्यम शकत्या, तो कह रहे जिस प्रकार बरसाते हो, क्या यह यहाँ क्या वह उत्पन्न कर सकते हो, मतलब बादल क्या उस प्रकार की पुष्टि यहाँ उत्पन्न कर सकते हैं। तो हे माली, तुम कम जल से उस वृक्ष का पोषण तो कर देते हो, पोषण आपके द्वारा जो किया गया है। वर्षा के समय बादल से सब ओर जलधारा प्रवाह बरसाते हुए बादल यहाँ क्या वह उत्पन्न कर सकते, वह पुष्टि उत्पन्न कर सकते हैं। कई बार यहाँ पर देखिए, अब मैं अपनी भाषा में आपको समझाती हूँ कि माली कम पानी में उस वृक्ष का पोषण कर देता है, लेकिन जब तीव्र मात्रा में बारिश का पानी आता है तो उतना वो बारिश का तेज बरसने वाला जो पानी होता है उतना वृक्षों के लिए पोषण नहीं होता है, क्योंकि इतना तीव्र कि वृक्ष उसे आसानी से ग्रहण ही नहीं कर पाते, वो तो पूरा का पूरा पानी बह जाता है। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि कई बार कम कम वस्तु ही हमारे लिए लाभदायक होती है। कहते हैं ना, अधिकता की कई जगह हानि भी होती है जब अधिकता हो जाती है। अति सर्वत्र वज्रेत मतलब अधिकता जहां होगी उसकी वो हमेशा छोड़ देना चाहिए। तो जब बारिश का पानी तेजी से इस धरती पर आता है तो क्या वो उस तरीके से उस वृक्ष को पुष्ट कर पाता है जिस तरीके से माली कम कम पानी में उसे पुष्ट कर देता है। तो माली के द्वारा जो कम कम मात्रा में जल दिया गया और समय समय पर दिया गया, उसने उस वृक्ष को ज्यादा क्या किया, पोषित किया, जबकि तेज प्रवाह से आने वाले पानी ने उस वृक्ष को उतना पोषण नहीं दिया। तो जब हम समय समय पर जो कार्य करते हैं उससे हमें अधिक लाभ होता है। एकदम से कोई कार्य किया जाता है उतना लाभ प्राप्त नहीं भी होता है। तो हर एक युक्ति आपको देखिए, सबका अपना अपना तरीका होगा उसको लेने का कि आप उसे किस प्रकार से ले रहे हैं। अगला है आपे दिरे अंबर पथम परितः पतंगा। परितः मतलब चारों ओर, पतंगा मतलब कीट पतंगे जो उड़ते हैं। तो अंबर पथम मतलब किसके रास्ते पर, अंबर आकाश के रास्ते पर। भृंगा रसाल मुकुलानी समाश्रयन्ते। यहाँ पर रसाल किया बोला गया है आम को, है ना, आम की मुकुल उसका जो वो जब फूल आता है, समाश्रयन्ते मतलब आश्रय लेते हैं। तो यहाँ पर ये बात हो रही है कि जो कीट पतंगे होते हैं वो चारों तरफ से क्या करते हैं, जब बादल आने लगते हैं या मौसम जब ऐसा होने लगता है, ये उस समय की बात की गई है जहाँ जब आम पर बौर की बात आती है तो ये आम की तरफ आने लगते हैं। संकोच मुंचती सरस्वती दीन दीनो मीनू तो हंता कात्माम गति अभ्युपेतम। तो क्या करते हैं ये, संकोच को छोड़कर, अब यहाँ पर देखिए आगे अन्वय में, पतंगा परिता पतंग मतलब कीड़े, परिता चारों ओर, अंबर पथम आपिदिरह आकाश मार्ग को वो पतंगे चारों तरफ से प्राप्त कर लेते हैं, प्राप्त कर लिया है। और भृंगा मतलब यहाँ पर भौंवरे, रसाल मुकुलानी आमों की मंजरियों का क्या करते हैं, आश्रय ग्रहण करते हैं। सरा त्वई तालाब तुम्हारे द्वारा, त्वई तृतीया विभक्ति का है, तुम्हारे द्वारा संकोच अचंती। तो कह रहा है कि तुम्हारे द्वारा क्या होता है, तालाब संकुचित हो जाते हैं। संकुचित होना मतलब तालाबों का पानी कम हो जाना। संकुचित, संकोच मतलब संकुचित हो जाते हैं। हंत दीन दीनहा मीना। अब यहाँ बताइए कि वो दीनहीन जो मीना मछली है, तो कतमाम गतिम अभ्युपेति, वो किस गति को प्राप्त करे, अभय पाने के लिए, अभयदान के लिए, जीवन के लिए। वो कह रहे हैं कि देखो, जब क्या होते हैं, पक्षियों ने चारों ओर आकाश मार्ग को प्राप्त कर लिया। पक्षी तो चारों तरफ आकाश के पतंगे उड़ते हैं बारिश के मौसम के समय, तो उन पतंगों ने तो क्या कर लिया, चारों तरफ से आसमान को ढक लिया, चारों तरफ से हो गए। ठीक, फिर
एक मौसम आता है जब भंवरे कहाँ पहुंच जाते हैं, आमों की बौर पर पहुंच जाते हैं, ठीक। लेकिन जब गर्मी का मौसम आता है या जिस समय पानी कम होने लगता है तालाबों में, तो यहाँ पर कबीर कह रहा है कि उस समय ये कहाँ जाएंगी, मछलियाँ कैसे अपने आप को संभालेंगी, मछली कहाँ अभय प्राप्त करेंगी, उन्हें कहाँ जीवन मिलेगा। पतंगों को तो आकाश के मार्ग में मिल गया, भंवरों को कहाँ मिला, आम पर। लेकिन ये इनका मौसम कब रहेगा, वो तो आम पतंग भंवरे क्या करते हैं, जब कभी कभी से तो फूलों से रस ले लेते हैं, आम का मौसम आता है तो आम पर चले जाते हैं। लेकिन इन मछलियों के लिए एक मौसम ऐसा भी आता है जब तालाब में जल कम पड़ने लगता है, संकुचित होने लगता है, उस समय ये मछलियाँ कहाँ जाकर अपना आश्रय ढूंढें। बिल्कुल सही पूछा गया है कि बाकी लोग तो अपना पक्षी अपना आश्रय समय समय पर बदलते रहते हैं, लेकिन जल में रहने वाली मछली अपना आश्रय कहाँ ढूंढे, जब जल कम पड़ जाता है। अगला है, एक एव खगो मानी बने बसती चातका। एक ही खग पक्षी जो मानी अपना मान सम्मान वाला होता है, बने बसती जंगल में रहने वाला चातक, पिपासितो व म्रियते, जब वो प्यासा होता है तो वो याचना करता है, व पुरंदरम, जब वो प्यासा होता है तो वो इंद्र से याचना करता है कि पानी बरसाओ, और यदि नहीं बरसता है तो याचना करते करते ही वो मर जाता है। तो यहाँ पर एक तो वो स्वाभिमानी है कि उसी जल की आस में बैठा रहता है और कहीं का पानी हम नहीं पिएंगे, हमें उसी मेघ का पानी पीना जो उस नक्षत्र में गिरता है जिस समय इस चातक को पीना होता है। तो क्या है कि वो कह रहा है कि जब एक तो वो कैसा है, सम्मान वाला है, कहीं और का पानी नहीं पिएगा, भले कितने तालाब भरे पड़े रहे। वो उसके लिए अपने स्वाभिमान को दांव पर लगाकर उस समय इंद्र से याचना करता है कि पानी दे दो, वही पानी दे दो, वही बारिश वो हो, उसी नक्षत्र में बारिश हो। लेकिन यदि वो बारिश उस समय नहीं होती है तो वो अपने प्राण त्याग देता है, लेकिन कहीं का पानी नहीं पीता। यहाँ पर स्वाभिमान और सिद्धांत की बात की गई है। तो वही यहाँ पर बोला है, देखिए कि एक एव मानी, एक ही स्वाभिमानी पक्षी चातक वन में निवास करता है जो प्यासा मर जाता है या इंद्र से मांगता है। या तो वो इंद्र से कहता है कि मुझे वही बारिश का पानी चाहिए, मुझे वही बूंद चाहिए, मैं प्यासा हूं, इसके अलावा कहीं का नहीं पीऊंगा, ये तो स्वाभिमान है। तो या तो वो मरना पसंद करता है या वो याचना करना, तो याचना करता है, मिल जाता है पानी, अच्छा है, नहीं तो अपने प्राण त्याग देता है। तो यहाँ पर स्वाभिमान और सिद्धांत की बात की गई है। कहीं और का पानी वो नहीं पीता, कितने भी नदी तालाब भरे रहे। अगला है, आश्वस्य पर्वतकुलम तपन उष्ण तप्त मुद्दात मदाव विदुराणी च काननानी नाना नदी नान दस्तानी च पूरित्वा रिक्तो असी य जलद सेव तबोत्तमाश्री। तो क्या है ये आश्वस्त पर्वत कुलम तप उष्ण तप्तः। अब यहाँ पर जो किसकी बात की गई है, पर्वतों की गई है, जो उस उष्ण में मतलब उस गर्मी में तपते हैं। कानन की बात की गई है, पर्वतों की, जंगलों की। तपनो उष्णता पर्वतम कुलम, मतलब जो पर्वत हैं वो कैसे हैं, गर्मी से, सूर्य की गर्मी से, तप उष्ण तेज गर्मी से क्या है, तप्त तपे हुए हैं पर्वत कुल, पर्वतों के समूह पर्वत कुल। आश्वस्त उद्धाम दावावी धुराणी, मतलब पर्वतों के समूह को क्या कर रहे हैं, वो गर्मी से तपे हुए पर्वतों के समूह को संतुष्ट करके, यहाँ आ गया नीचे, ऊंचे काष्ठों से, मतलब ऊंचे काष्ठ या वृक्ष से रहित जो जंगल हैं, ठीक, काननानी विदुधारिणी काननानी, मतलब जो एक तो जंगल किससे हैं, जंगलों का जो पूरा समूह है, यहाँ पर सॉरी पर्वतों का जो समूह है, गर्मी, सूर्य की गर्मी से तपे हुए पर्वतों के समूह को संतुष्ट करके ऊंचे काष्ठ वृक्षों से रहित वनों को और अनेक नदियों और सैकड़ों मतलब नदियों को पूरा करके, हे बादल, जो तुम खाली होते हो, तुम्हारी वह भी उत्तम शोभा है। तो एक उन्होंने क्या कहा कि जो तपन से, गर्मी से जो पर्वतों का समूह है उसको संतुष्टि तुम देते हो, साथ ही जो ऊंचे वृक्ष हैं, जो कहीं ना कहीं वो वृक्ष के पत्ते झड़ चुके हैं, सूख चुके हैं, उन जंगलों, उन वृक्षों से रहे जंगलों को, अनेक नदी और नालों को पूरा करके तुम, हे बादल, तुम उन पर क्या करते हो, खाली हो, मतलब तुम खाली हो जाते हो, तुम्हारी वही उत्तम शोभा है। मतलब एक तो तुम पर्वतों को भी गर्मी से शांति दिलाते हो, पर्वतों के समूह जो गर्मी से तपे हुए हो उन्हें शांति देते हो,
तुम क्या करते हो, जंगल जो कि बिना वृक्षों के हो गए हैं उन पर भी बारिश करते हो तो वहाँ वृक्ष उत्पन्न हो जाते हैं। तुम नदी और नालों को भर देते हो तो वहाँ पर तुम तो खाली हो जाते हो, लेकिन इन सभी को आराम देकर क्या कर देते हो, उनको संतुष्ट कर देते हो। मैंने आपसे कहा था पाठ थोड़ा सा कठिन है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट वहाँ के शब्दों से नहीं समझा पा रही, आप भूल जाओगे, इसलिए मैं डायरेक्ट अन्वय पर आ रही हूँ कि अन्वय देखोगे तो आपको याद रहेगा। तो यहाँ पर क्या है, अब अगले की तरफ चलते हैं, अगला श्लोक क्या कह रहा है। तो देखिए, रे चातक, हे चातक, अरे अरे चातक, सावधान मनसा, मतलब सावधान हो जाइए मन से, मित्र क्षणम श्रूयताम, एक क्षण के लिए सुनो, श्रूयताम, फिर अम्बोदा बहवो भवंती, अम्बोदा यहाँ पर है आपके बादलों के लिए कि बहुत सारे होते हैं, गगने सर्वपि, आकाश में, सर्वपि मतलब सभी जगह, सभी, नहीं तद्रसा, इस प्रकार के नहीं होते, मतलब कई प्रकार के होते, सभी इस प्रकार के नहीं होते हैं, पर केचित, कुछ, वृष्टि भी आद्रयंती, कुछ बारिश करके शांति देते हैं पृथ्वी को, वसुधाम मतलब पृथ्वी, वसुधाम मतलब पृथ्वी को आर्द्र करते हैं, उसको कुछ नमी देते हैं उसमें, गर्जंती केचित वृथा, और कुछ गरजते हैं, केचित कुछ गरजते हैं, वृथा मतलब व्यर्थ में। आपने बादलों को देखा, कुछ जबरदस्ती गरजते रहेंगे, लगेगा बारिश होगी, नहीं करते हैं, कुछ बिना गरजे ही बरस जाते हैं तेजी से, तो कुछ बादल तो जमीन को शांति पहुंचा देते हैं, नमी दे देते हैं, कुछ क्या बेकार में ही गरजते हैं। ययम पश्यसि तस् तस् पुरतो, वो कह रहा है जो जो तुम देखते हो उसके सामने माँ ब्रूही दीनम वचा, दीन वचन, माँ मतलब मत, ब्रूही मतलब बोलो, ऐसे दीन वचन मत बोलो। अब ये हो गया शाब्दिक अर्थ। अब यहाँ पर है, अरे अरे चातक, सावधान मन से क्षणम श्रूयताम, क्षण भर सुनो, गगने ही बहवा अम्बोदा संति, गगन में बहुत सारे बादल होते हैं, सर्वे अपि एतादृशा ना संति, सभी एक प्रकार की या इस प्रकार की नहीं होते हैं, केचित धरिणाम वृष्टिवी आद्रंती, कुछ धरती पर बारिश करके उसको आर्द्र करते हैं, कुछ व्यर्थ में ही गरजते हैं, वृथा ग्रजंती, तुम यम यम पश्यसी, जो जो देखते हो, तस् तस् पुरता, उसके सामने, दीनम बचा माँ ब्रूही, दीन वचन एकदम ऐसे दीनता के वचन मत बोलो। अब आगे देखिए अर्थ क्या है यहाँ पर, हे चातक पक्षी, सावधान मन से क्षण भर सुन लो, निश्चय ही आकाश में बहुत बादल हैं, परंतु सभी ऐसे नहीं हैं, एक स्वभाव वाले नहीं होते हैं। ऐसा नहीं कि एक, हे चातक, तुम ये मत सोचो कि जो छाए हैं तो वो एक ही स्वभाव वाले हैं जो तुम्हारी प्यास बुझा देंगे, कहने का तात्पर्य, कुछ धरती को वर्षा से भिगो देते हैं, कुछ व्यर्थ में ही गरजते हैं, जिस जिसको देखते हो उसके सामने दीन वचन मत बोलो, अर्थात सबके सामने प्यास बुझाने की याचना मत करो। इसके पहले याचना कर रहा था वो, है ना, तो कह रहे हैं कि सबके सामने याचना मत करो। यहाँ पर तात्पर्य क्या है, हमारे व्यवहारिक जीवन से है कि हर व्यक्ति ना अपना एक अलग ही रूप लेकर चलता है, सारे व्यक्ति एक से नहीं होते, हर इंसान एक सा नहीं होता, तो हर किसी के सामने अपनी व्यथा मत रखो, हर किसी के सामने याचना मत करो, हर किसी के सामने हाथ मत फैलाओ, हर किसी के सामने मदद के लिए हाथ मत बढ़ाओ, ये बिल्कुल, क्योंकि हमें नहीं पता कि सामने वाला उसको किस वे में ले लेगा। तो वही यहाँ बताया है कि सारे बादल एक से नहीं होते, कुछ तो बारिश दे जाते हैं और कुछ जबरदस्ती गरज कर चले जाते हैं। इसलिए तुम जो भी बादल देखो, कुछ भी देखो, तो सभी से याचना मत करो पानी की। हर बादल आपका प्यास नहीं बुझाएगा, वैसे ही हर व्यक्ति आपकी मदद नहीं करेगा। तो यहाँ पर ये मतलब अच्छे हैं, कुछ कुछ 2-3 कठिन गए हैं जो आपको थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, मधुलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत। यहाँ पर एक पदेन वाला नहीं, पूर्ण वाक्यन वाले प्रश्न है। सरसा शोभा केन भवती, तालाब की शोभा किसके द्वारा होती है, किसके द्वारा होती है, तो राजहंसेन। तो सरसा शोभा राजहंसेन भवती, याद रखना, केन तृतीया का, तो ये भी तृतीया ही लगेगी। अगला है, चातका किमर्थम मानी कथ्यते, चातक को किस लिए मानी, किस लिए स्वाभिमानी कहा गया है, तो किसी लिए कि चातका पुरंदरम जलम याचते, कि चातक क्या करता है, इंद्र से जल की याचना करता है। और या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, पूरा श्लोक भी जा सकता है कि या तो वो मर जाता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर छोटे में लिखना है तो किस लिए वो यानी है, क्योंकि स्वाभिमानी है, क्योंकि वो याचना करता है कि तुम बारिश मुझे दे दो, मतलब तुम वही बारिश मुझे दो। तो ये भी एक प्रकार से सही हो, चाहे तो आप पूरा श्लोक जैसा भी है उसमें लिख सकते हैं।
अगला है मीनः कदा दीनाम गतिम प्राप्नोति। मीनः मतलब मछली, कदा कब, दीन गति प्राप्त करती है, जब सरोवर में पानी नहीं होता, जब तालाब संकुचित होने लगता है। सरोवरस संकोचम अंचति, जब सरोवर संकोच मतलब सिकुड़ने लगता है, पानी कम हो जाता है। मीना दीनाम गतिम प्राप्त होती, उस समय मीन, उस समय मछली गरीबी की स्थिति मतलब दीनता, निर्बलता की गति को प्रदान कर लेती, निर्बल हो जाती है। तो सरोवरस संकोचम, सरोवरस जब संकोच हो जाता है मतलब संकुचित हो जाता है, संकीर्ण हो जाता है, उस समय क्या होता है, जो मछली है वो क्या करती है, दीनता को प्राप्त हो जाती है। अगला है कानी पूरित्वा जलदा रिक्ता भवति। किसके भरने से या किसका पूरे होने से जलद रिक्त हो जाते, किसके, तो कितनी उसमें दी गए हैं, नानान दीनान दस्तानी पूरित्वा जलदा रिक्त भवति, मतलब विभिन्न प्रकार के नदियों को, तालाबों को या नदी नालों को भरकर क्या हो जाती, पूरा करके जो बादल होते हैं वो खाली हो जाते हैं, क्योंकि बारिश में ये बरसते हैं, सबको भर देते हैं नदी नालों को। तो नाना विभिन्न प्रकार की नदियों को, नदी नदस्तरानी मतलब नदियों को, नालों को भरकर क्या कर हो जाते हैं, ये खाली हो जाते हैं। वृष्टि भी वसुधाम के आर्द्यंती, मतलब बारिश से वसुधा कैसे आर्द्र होती है, तो अम्बोधा मतलब किसके द्वारा, तो किन से, या ऐसे बोल सकते हैं कि किसने मतलब उसको पूरे तरीके से आर्द्र किया है, तो वो है अम्बोदाह मतलब बादल, ये बादलों का पर्यायवाची है। तो अम्बोधा से बादल क्या हो रही है, ये तुष्ट हो रही है। अगला आता है प्रश्न निर्माण बनाना है। यहाँ पर रेखांकित पद जो है मैंने रेखांकित ना करके बोल्ड किया हुआ है कि यहाँ पर रेखांकित पर आपको पेपर में रेखांकित ही मिलेगा। मालाकारा तो यही तरो पुष्टिम करोती, हे माली तुम जल से उस वृक्ष को क्या करते हो, पोषण देते हो, पुष्टि करते हो जल के द्वारा। तो किसके द्वारा, अब तो यही मतलब ये यही है। अब आ जाइए, मैं यहाँ पर आपको फिर बताऊंगी कि तो यही जब आई की मात्रा विसर्ग आता है तो वो हमेशा पुल्लिंग में आता है। देखिए कहा, कऊ, के, पुल्लिंग का चल रहा है ये, कम, कऊ, कान, तृतीय है केन, काभ्याम, और फिर आता है कई। तो आपको कई आई की मात्रा और विसर्ग कहाँ मिला, तृतीय बहुवचन में, तो यहां पर मतलब क्या आना चाहिए, कई आना चाहिए। आएगा क्या, देखते हैं। यस, मालाकारा कई तरो तुष्टिम, तो पुष्टि करोती, पुष्टिम करोती मतलब ये क्या है कि किसके द्वारा वृक्ष पुष्ट होता है, तो पानी के द्वारा। अगला है भृंगाह मतलब कौन, भंवरे, रसाल मुकुलानी समाश्रयन्ते, तो जो वो होते आम के बौर होती है मुकुल, उसमें आश्रय प्राप्त करते। अब अगर हम रसाल मुकुल को छोड़कर यहाँ आनी देखें तो आपको बस पीछे ही वाला देखना है। यहाँ मैंने क्या देखा था, आई और विसर्ग देखा था, आप आनी देखिए। तो कहाँ आनी आएगा, जरा सोचिए, आनी कहाँ आता है, एक देखिए तत्ते तानी में आनी आता है, ये किस लिंग में जाता है, आप तुरंत समझ जाएंगे, आप 10th के विद्यार्थी हो कि ये किसका है, नपुंसक लिंग का। तो क्या आना चाहिए, कम के कानी, कम, नपुंसक लिंग की बात हो रही है, कम के कानी, तो क्या आ जाएगा इस तानी की जगह, यस कानी। भृंगा कानी समाश्रयन्ते, किसको आश्रय लेते हैं ना, पतंगाह, विसर्ग आ गया है, पतंगाह होता है और पतंगाह। देखिए कहा, कऊ, के, पुल्लिंग में काह नहीं आता पर के आता है, और वो के ही बहुवचन का है। तो यहां पर क्या आएगा आपका, देखो के अंबर पथम आपे दिरे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया। अब इसके अनुसार आपको समझ में आ रहा है कि कैसे, तो आपको ये याद करना बहुत आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं, पूरा नहीं हटाऊंगी क्योंकि अभी आपको ये चाहिए है, तो चलिए कोई नहीं। जलदाह नाना नदीना दस्तानी पूरित्वा मतलब किसने मतलब जलदाह बादल, अब ने नहीं है लिखेंगे वहां पर, क्योंकि जब एक वचन जलदाह एक वचन आया, एक वचन में जो ने आता है वो कई बार उच्चारण में नहीं आता है। बादल विभिन्न प्रकार की नदियों को भर देते हैं, तो कौन, अब कौन, तो देखिए जलदाह,
क्या दिख रहा है आपको? कहा। अच्छा, यहाँ पर जलदाह है, मतलब बहुवचन में आएगा। ओके, बादल अपने आप में बहुवचन लेते हैं, बिल्कुल। तो बादल विभिन्न प्रकार की नदियों को उसमें भर देते हैं, इसलिए यहाँ पर बादल को उन्होंने क्या लिया है? ये बहुवचन में लिया है, के। ओके, के नाना नदीना दस्तानी, मतलब कौन विभिन्न प्रकार की नदियों को भर देता है। चातक बने, अब यहाँ पर जो बने हैं वो ये चातक बने। अब बन क्या है? एक स्थान है, और जब स्थान की बात आती है तब क्या होता है? स्थान की बात जब भी आती है तब आता है कुत्र। चातकः कुत्र वसति, चातक कहाँ रहता है। तो स्थान की बात आएगी तो आप कुत्र बिल्कुल बेझिझक कुत्र लगाइएगा। अगला है अधोलिखितयोः श्लोकयोः भावार्थम स्वीकृत भाषया लिखत। नीचे लिखे हुए श्लोकों के भावार्थ को अपनी स्वीकृत भाषा में लिखिए, भाषा के द्वारा लिखिए। तो अब देखिए, जलधारा प्रवाहम जलम वर्ष्यता, जलधारा के प्रवाह से जल बरसता है, और जलदेन मतलब बादलों के द्वारा वृक्ष पादप तादृशा ना भवंती। अब यहाँ पर जब जलधारा से जल बरसता है तो वर्षा के द्वारा, वर्षा कालिकेन मतलब जो बारिश होती है उसके द्वारा, और बादलों के द्वारा वृक्ष पादप च तादृशा क्या नहीं होते हैं? तृप्ता और संतुष्टा ना भवती, मतलब हर प्रकार के पानी से वृक्ष और पौधे संतुष्ट वैसे नहीं हो पाते। कहा था ना कि कुछ तेज बरसते तो संतुष्टि नहीं मिलती है। यथा जैसे खालिस्तान माला कारेण दत्तम अल्मपवी जलम वृक्षान पोष्यति, जैसे माली क्या करता है? ग्रीष्म ऋतु में कम कम पानी देकर भी जल को पुष्ट कर लेता है, वहां तेज पानी से काम नहीं चलता। इत्यम आवश्यकतायां विपत्तौ व अत्यल्पम, इसलिए आवश्यकता है विपत्ति में भी हमें कम में, यस, विपत्ति में हमें कम कम में अपने कार्यों को अति सहायता करते। परेशानी आती है तो हमें कम कम धन में या कम कम सामान में भी अपना काम चला लेना चाहिए, वो भी हमारे लिए सहायक होता है। तो कुछ जो पानी, जो कुछ जो धन संचित है, यदि विपत्ति आती है तो उस कम कम में भी हमें वो सहायता प्रदान करती है, और उस थोड़े थोड़े से में भी हमें अपने कार्यों को पूर्ण कर लेना चाहिए। अधिक की लालसा उस समय नहीं करनी चाहिए। अगला है रे चातक वाला जो था उससे संबंधित है। मेघस्त जल विंदवई एव तृप्तम, मेघ के जल की बूंद से ही तृप्त। अब मेघ की एक जल बूंद से कौन तृप्त? चातकम, चातक को कभी कथयति, कभी कहते हैं कि रेच मतलब आकाशे, कहते हैं आकाश में बहवा मेघा संति, बहुत सारे बादल होते हैं, परंतु सर्वे ना वर्षंती, सभी नहीं बरसते हैं। केचित वृथा गर्जंती, कुछ व्यर्थ में गरजते हैं। जल पूर्ण मेघा एव वर्षित्वा, जल पूर्ण मेघ बरसकर किसको? धरती को, पृथ्वी को, तो पृथ्वी को आर्द्र कर देते हैं। अतः त्वम यस्य कस्यापि, इसलिए तुम किसी से के भी अग्रे सामने क्या नहीं करो? माँ ब्रूही या दीन वचनानी, तुम किसी के भी सामने दीन वचन मत बोलो, हर बादल आपको प्यास नहीं बुझाएगा, इसलिए सबके सामने। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि मैम ये तो उससे बिल्कुल अलग है। उन्होंने क्या बोला? अपनी भाषा से आप उसे अपनी भाषा में परिवर्तित करके कर सकते हो। तो अब आप जब इसे आप पढ़ोगे, आपको आगे यदि पेपर में कि अपनी भाषा में इसे करना है, तो आप क्या करेंगे कि इसको बहुत ध्यान से हिंदी करते जाइए, आप अपने आप समझ जाएंगे कि किस किस की बात यहाँ पर हो रही है, बहुत आसानी से। इस तरीके का हालांकि बहुत ही कम आपसे आते हैं, इसके चांस कम होते हैं कि इस तरीके के प्रश्न नहीं, क्योंकि बहुत सारे होते हैं करने के लिए, पर चूंकि हमारे पाठ से संबंधित था तो मैं चाह रही थी कि आप कुछ भी ना छोड़ें, तो लेकिन आप अभ्यास अपना जरूर रखिएगा। अगला है आपे दिरे वाले अभ्यास से, उससे लिया गया श्लोक से। इसमें क्या दिया गया है? ओके, पहले अन्वय दिया गया है। ओके, इसमें अन्वय लिखना है। ठीक ठीक ठीक। आपे दिरे में हमने अन्वय पहले ही पढ़ा था, पतंगा परिता अंबर पथाम, तो ये तो आप आसानी से जहां से अन्वय मिलता है, आपने अन्वय पढ़े हुए हैं, अन्वय आपके पास में है, तो आप सीधा सीधा अन्वय वहीं से उठाकर यहाँ पर सेम रखना है, कुछ भी नहीं करना है। आश्वस्तया में भी, सेव तत्वमा में भी अन्वय पूछा गया है, तो इसका अन्वय हमने क्या दिया था? इसका अन्वय था तपन उष्ण उष्ण तप्तम पर्वतम कुलम आश्वसी, पूरा का पूरा अन्वय रखना है। ठीक, मैं क्या चाह रही थी कि अभ्यास हमारे पूर्ण हो, इसीलिए मैंने आपको दिए, लेकिन ये आप आसानी से कर सकते हो। तो अगला चलते हैं कि यहाँ पर है संधि और संधि विच्छेद। कहीं पर आपको शब्द दिए हैं, उनका विच्छेद करना है, तो कहीं विच्छेद दिया है तो आपको संधि बनानी है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले उदाहरण दिया हुआ है। अब मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ ऐसा कि जब भी
फिर मैं बताती हूँ कि जब भी छोटा या के अंत में या कोई भी अक्षर के अंत में कोई मात्रा ना हो तो यहाँ क्या होता है, छोटा आ होता है। छोटा आ और उ गुण संधि के अनुसार छोटा आ और उ क्या बनाते हैं, ओ की मात्रा बनाते हैं। तो ये बन गया अन्योक्तः, अन्योक्तः जो कि आपकी पाठ का नाम है। अब यहाँ पर आइए निपेतान्यंबुनि। अब यहाँ पर निपिता एक पूरा शब्द है, अंबुनी यहाँ पर एक है। अंबुनी आ क्यों बोला मैंने, क्योंकि आ या के पीछे कोई मात्रा नहीं, मतलब छोटा है। अब यहाँ पर जो या है इसी या को बनाते हैं। यदि आपने मेरा वीडियो पढ़ा हुआ है, वीडियो देखा हुआ है संधि का, तो यण संधि में मैंने बताया है कि जहां पर ई होती है पहले पद में और अंतिम पद में छोटा आ होता है, वहां पर या बनता है। और मैंने ये भी बताया है कि या के पहले आपको आधा अक्षर मिलेगा, वो आधा अक्षर तोड़ने पर पूरा होगा और उसमें छोटी की मात्रा लगेगी। जैसे ये हो जाएगा निपातिनी, निपितानी, निपितानी ना पूरा होकर छोटी की मात्रा लगी। फिर क्या बच गया, छोटा अम्बुनी। उस या को नहीं रखना, क्योंकि इस छोटी ई और इस आ को हम जब मिलाएंगे तो या बनेगा। अगला है उपकारा और यहाँ पर कृत उपकारा। उपकारा तो ज्यों का त्यों रख दिया, बच क्या गया, कृत बच गया, क्योंकि छोटा और ऊ मिला के ओ बनाएंगे। तपन, अब यहाँ पर तपनोष्ण है, तपन को इन्हें रख दिया, ओ की मात्रा से क्या बन जाएगा, ऊ, तो उष्ण तप्तम। तब और उत्तमा, फिर वही गुण संधि का ज्यादातर प्रयोग है, तब और ऊ, तो तवोत्तमः। देखिए जरा, तवोत्तमा। ना धन अईता दृश्य, ना में छोटा आ है और छोटा आ और ए मिला के बनाते हैं आई, तो हो जाएगा नई तादृशः। तो यहाँ पर ये है कि आपने ये वृद्धि संधि है, गुण संधि, गुण संधि, गुण संधि, गुण संधि और यण संधि, इनका प्रयोग यहाँ पर देखा। आगे देखते हैं और भी संधियां हैं। पिपासिता और अपी, तो यहाँ पर ये है विसर्ग संधि का प्रयोग है, जहां पर अवग्रह आता है। ये जो एस जैसा आपको दिख रहा है हर जगह, ये अवग्रह, इसका उच्चारण छोटे आ में होता है। तो पिपासिता और अपी, तो पिपासितो अपी। फिर कोअपी, कोअपी को हम तोड़ेंगे, विसर्ग संधि है, तो कहा और फिर आ जाएगा उस अवग्रह का छोटा आ, तो अपी। जो अवग्रह है वो हमेशा विग्रह करने पर छोटा आ ही बनेगा। रिक्तो और असी, तो ये हो जाएगा रिक्तः और असी। ये देखिए, ये विसर्ग संधि का उदाहरण चल रहा है। मीना और अयम, तो विसर्ग संधि में क्या हो जाता है, ओ की मात्रा लग जाती है, तो मीनो और फिर अवग्रह और अयम। देखिए आपने ओ की मात्रा वाला तोड़ा तो विसर्ग बना, अब विसर्ग को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, विसर्ग संधि के अनुसार ओ की मात्रा बनेगी। सर्वे और अपी, तो क्या हो जाएगा, सर्वेपी। ठीक, अवग्रह बस आ जाएगा। तो ये विसर्ग संधि के अनुसार थे, जो कि बहुत ही आसान संधि होती है जब अवग्रह होता है, क्योंकि ज्यों का त्यों रखना होता है, बस अवग्रह की जगह क्या लगा देते हैं, हम छोटा आ लगा देते हैं। आगे बढ़ते हैं। सरसा भवेत, अब यहाँ पर विसर्ग संधि का ही एक नियम होता है। कई बार विसर्ग ओ की मात्रा लगती है यदि दूसरे पद में क्या हो, कोई भी स्वर या व्यंजन वर्ण हो, लेकिन वो शब्द मिलते नहीं है, विसर्ग संधि के नियम के अनुसार है। सरसा और भवेत, तो सीधा सरसो भवेत हो जाएगा, भा उसके साथ जुड़ेगा ही नहीं किसी भी प्रकार से, सरसो भवेत। आगे है खगा और मानी, तो क्या हो जाएगा, खगो मानी। ठीक, आगे है नु, मीनो नु, तो मतलब मीना और नु, विसर्ग संधि के अनुसार जोड़ेंगे नहीं, लगेगी ओ की मात्रा, ना तो अवग्रह आएगा, ये नियम के अनुसार है विसर्ग संधि के। पिपासिता और वा, तो पिपासितो वा। देखिए यहां पर पिपासितो और वा। पुरतो और मां, तो बताइए आप क्या होगा, पुरता और फिर हो जाएगा मां। तो ये विसर्ग आपने एक बार देखा तो गुण, गुण, यण और कौन सी संधि देखी थी, वृद्धि। फिर आपने आप आगे इसके पिछले वाले में क्या देखा, उसमें देखा हमने विसर्ग संधि का अवग्रह वाला। यहां भी विसर्ग संधि है लेकिन दो पद अलग अलग होते हैं। आगे चलते देखते मुनि धन अपी, तो मुनि अपी में आप यहाँ पर देखिए, ये भी विसर्ग संधि के नियम के अनुसार है कि जहां विसर्ग होता है जब हम जोड़ते हैं तो रा होता है। या ये कहने का तात्पर्य है कि विसर्ग के स्थान, विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर हो जाता है रा, और यदि रा के बाद स्वर हो तो रा उसके साथ जुड़ जाता है, व्यंजन हो तो रा की रेफ लग जाती है। तो मुनि रपी सीधा है। अब यहाँ पर देखिए तो यही, तो यही में विसर्ग है, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा रा, तो क्या बनेगा सीधा, तो यही रपी। फिर अल्पई, फिर वही रा है तो विसर्ग आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अल्पई। पिपासिता और अपी, तो अब यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर रा आएगा, तो पिपासित रपी। फिर आद्रियंती है, तो यहाँ पर ब्रष्टि भी, ये है ना रा, तो उसके कारण आ जाएगा ब्रष्टि भी,
तो यहाँ पर विसर्ग संधि का एक और नियम आपने याद किया, एक तो दोनों तरफ दोनों पद अलग हो जाते हैं, एक में अवग्रह देखा और एक में क्या देखा कि यहाँ पर रा का उच्चारण रा आता है विसर्ग के स्थान पर। अगला है उदाहरण अनुसार अनुलिखितई, मतलब उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे गए विग्रह पदई, विग्रह पदों के द्वारा समस्त पदानी रचित, समस्त पद को बनाना है। विग्रह पद दिया हुआ है, समस्त पद बनाना है। एक और बात याद रखना, जहां पर भी आपको ये चा दिख जाए बस वहां पर हो जाता है द्वंद्व समास। कैसे देखिएगा, ऊपर तो उन्होंने दिया है कि ये पीत चा तत् पंकज, मतलब पीत पंकज। राजा चा असौ हंसा, मतलब क्या हो जाएगा, जोड़ दो उसको, तो राज हंसा। या अच्छा यहाँ पर चा असौ दिया है, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्मधारय वाला, बिल्कुल द्वंद्व नहीं होगा। असौ भी दिया है, मैंने असौ देखा ही नहीं, असौ दिया है और राज हंस दिया है, मतलब हंस की विशेषता है, तो कर्मधारय समास पर होगा और ये होगा सीधा राज हंस। भीमा चा असौ भानु, मतलब यहाँ पर भानु जो है उसकी विशेषता भीम काय, बड़े के लिए, तो कर्मधारय समास भीम भानु। अंबर एव पंथा, ठीक, तो रास्ता है अंबर के समान या अंबर ही रास्ता है ना, रास्ता ही अंबर। अब यहाँ पर देखिए तो अंबर पंथा। उत्तमा चा इयम श्री, तो उत्तमा चा इयम श्री, तो क्या था, उत्तम श्री, उत्तम श्री के लिए था, ये जो कार है वो अच्छा है। सावधान च तत् मना तेन, तो यहाँ पर सावधान मनसा, जो हमने किया था कि मन से सावधान हो जाओ, तो सावधान मनसा, तो कर्मधारय समास का बिल्कुल प्रयोग हुआ है, क्योंकि हर किसी की यहाँ पर विशेषता बताई गई है। तो जहाँ विशेषण होता है पहला पद, वहाँ पर क्या हो जाता है, कर्मधारय समास। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या सिखाने का प्रयत्न किया कि आपको विसर्ग संधि के 3 प्रकार के नियम, फिर आपको स्वर संधि में 2-3 प्रकार की संधि, साथ में ही दिया समास, वो भी कैसा, कर्मधारय वाला। अगला है उदाहरणम अनुसृत्य निम्नलिखित धातु भी स यथा निर्दिष्टान प्रत्यान संयोज्य शब्द रचनाम कुरुत। अब एक और बात नई सिखा रहे, जब हम पाठ के अपने कोर्स के अंतिम चरण पर हैं तो वहां पर आपको कई प्रकार के प्रत्यय बताए गए हैं एक ही धातु में, धातु एक लेकिन आप प्रत्यय 4 लगाओगे, फिर अगली धातु प्रत्यय 4 लगाएंगे, तो मतलब उस एक ही धातु में 4 प्रत्ययों का प्रयोग करना है। ध्यान रखना, इस प्रत्यय की पहचान त्वा से होती है, इस प्रत्यय की पहचान वान से होती है, इस प्रत्यय की पहचान तब्यः आता है या तब्यम आता है, और यहाँ पर इयम आता है या ये आता है या ये भी आता है बस। तो देखिएगा गम, गम प्रत्ययों में गच्छ का काम ज्यादातर नहीं करता है, तो यहाँ पर गम में देखिए सीधा आ जाएगा गत्वा, गम में कित्वा प्रत्यय तो गत्वा, गम में कित्वतु प्रत्यय तो हो जाता है गतवान, गच्छ का प्रयोग नहीं। फिर यहाँ पर तब्यत तो हो जाएगा गंतव्यः, फिर उसके बाद आता है अनियर तो हो जाएगा गमनीय। आपने कहीं देखा कि गम धातु गच्छ में बदली है, नहीं बदली है ना, लेकिन हर जगह अलग 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 प्रयोग हुआ है इसका। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि गम धातु में ये 4 प्रत्यय इस तरीके से लगाए जाए तो वो कैसे परिवर्तित होगी। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपके लिए, ये अभ्यास के लिए। लिख में कित्वा प्रत्यय लिखित्वा, कित्वतु प्रत्यय लिखितवान, तब्यत प्रत्यय लिखितव्यः, और अनियर में लेखनीयः। थोड़ा सा बदलाएगा, हर लगा लिखी लिखी, लेकिन वहां पर अनियर में लेखनीय होगा। कृत्वा, फिर कृतवान, फिर कर्तव्यः, और वहां पर करणीयः। अगला है ग्रह, तो गृहीत्वा, गृहीतवान, फिर क्या हो जाएगा गृहीतव्यः, और फिर हो जाएगा गृहणीय। तो सब में अलग अलग होते हैं, त्वा कहीं वान, कहीं तब्य, कहीं इय। फिर है नी, अब नी देखिए नीत्वा, नीतवान, फिर नेतव्या, यहाँ पर एक ही मात्रा, नेतव्य करना होना, मतलब लेना चाहिए मैं, नेतव्य। फिर नयनीयः। तो आप ये देख पा रहे हैं कि धातुएं कहीं कहीं परिवर्तित हुई हैं, उस परिवर्तन का याद रखना है। लेकिन सबसे अच्छी बात कि हमने एक धातुओं को 4 प्रत्ययों में देखा। लीजिए समाप्ति पर
तो हमने 4 प्रत्ययों के यहाँ पर देखिए समास हमने देखा, संधि में विसर्ग संधि भी हमने देखी। हर जगह विसर्ग संधि हमने बहुत कम कम देखी थी, पर द्वादशा पाठा में हमने विसर्ग संधि विस्तार, थोड़ा तो विस्तार किया उसका। तो आपने इस पाठ में जहाँ थोड़ा सा कठिन अनुवादों के साथ था, लेकिन उसका जो अभ्यास था, जो वाकई आपके पढ़ने योग्य होता है, क्योंकि उसमें एमसीक्यू में बहुत सारी बातें, बहुत सारे विषय, बहुत सारे टॉपिक आते हैं आपके, तो वो सारा आपने यहाँ पर कवर किया। तो पाठ तो हमारे यहाँ पर समाप्ति पर है ही। अब हम सीधे सीधे आपको आपके व्याकरण की तरफ भी ले जाएंगे, आपके अब अभ्यास कराया जाएगा। अभ्यास मतलब आपकी पुनरावृत्ति होगी, रिवीजन हो किया जाएगा आपका कि आपको क्या क्या समझ में नहीं आया। आपको मैंने पढ़ा दिया है, अब आपको क्या समझ में नहीं आ रहा, मैं चाहती हूँ कि आप कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स पर, और मैं पता लगाऊं कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, आपको क्या समझ में नहीं आया। जो नहीं आता है, हमारे पास अभी समय है, दोबारा उसे आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा। लेकिन समझाया गया वो आपको कैसे मिलेगा, तो बिल्कुल आपको वेबसाइट पर विजिट करनी होगी। विजिट करिए, घूमिए फिरिए, तभी तो पता लगेगा कि कितना भंडार है जो आपके लिए लाभदायक है, केवल आपके विषय का या आपके साथियों के विषय का भी, जो आने वाला भी है। बहुत कुछ आपको लेकर स्टेप अप एकेडमी बहुत नॉलेज का भंडार लेकर आने वाली है। तो वो तभी पता लगेगा जब आप उसको घूमते फिरते उस पर विजिट करते रहिए। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।